गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें बहुत अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। तो ऐसे गैप डाउन के बाद हम कैसे काम करने वाले, ये गैप डाउन ओपन हो तो गया थोड़ा सा ज़्यादा, अगर यहाँ पे ओपन होता या फिर गैप ओपन होता तो एक सेल का ट्रेड हमें मिल जाता। यहाँ पर अगर हमें सेल करना होगा तो हम करेंगे 45,035 का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, उसके बाद हम काम कर लें, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मार्केट अगर कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से करना शुरू करता है तो 2-4 मिनट देखना पड़ेगा फिर मार्केट को, ठीक है। उसके बाद ही हमें अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट ऐसे करके नीचे आने वाला है या फिर थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे नीचे जाने वाला है, तो वो टाइम बताएगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मेरा कन्फर्म है कि अगर ये सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन हो जाता है 5 से 10 पॉइंट का मैं रख लूँगा यहाँ पे स्पेस, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेल का ट्रेड बना लूँगा अगर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आता है। ये आपको समझ में आ गया। और अगर बढ़ना शुरू करता है तब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा मार्केट के अंदर कि देखूँगा कि कैंडल कैसा बन रहा है मार्केट के अंदर। क्योंकि निफ्टी में जो जहाँ पे ओपनिंग मिल रहा है वो लगभग क्या है कि जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर भी रहा था कि यहाँ पे जो बायर बैठे ना वो ठीक ठाक प्रॉफिट बैठे हैं। तो मार्केट अगर गैप वगैरह ओपन होता है तो 0.61% इसका क्या करने के लिए आ जाता है, रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग दे रहा है तो रीटेस्ट तो ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया है, तो अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ कितना बैठता है पॉइंट। तो ये अपना 0.61% यहाँ तक बैठता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर गिरता है तब हमारे लिए बेटर होगा निफ्टी के अंदर। तो ये आप लेवल देख लीजिए 19,375 के आसपास मार्केट में कहीं ना कहीं एक लेवल है 0.61% का। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली होता है जो काम होता है ना वो एग्जैक्टली होता है। तो लगभग 19,374 के आसपास मार्केट ने ऐसा कर रखा है 61% के आसपास। तो उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ओपन होने का वेट करें, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाते हैं। अब प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो मार्केट में तकलीफ दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि ट्रेड तो गलत हो सकता है, लेकिन उसको कैसा ट्रेड बनाना है और क्यों बनाना है, अगर वो क्लियर रहेगा माइंड के अंदर तो ज़्यादा तकलीफ नहीं करेगा मार्केट। थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, निफ्टी के अंदर स्पेस है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा ना तो फिर मार्केट में दिक्कत हो सकता है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना रिस्क होता है यहाँ पे। आपको लगता है कि ट्रेड बड़ा इजी बन जाता है, तो इजी पार्ट नज़र आता है, लेकिन मुश्किल बहुत होता है जब हमें एक्चुअल में आइडेंटिफाई करके और ट्रेड भी साथ साथ में बनाना होता है, तो तकलीफ देता है मार्केट। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे गैप ओपन होता, थोड़ा बहुत यहाँ पे ओपनिंग होता, तो मैं जल्दबाजी कर लेता मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह भी आसपास है, मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत लालच भी आ रहा है, जैसे रेड कैंडल बन रहा है, तो दोनों ही बातें हो रही है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मार्केट के अंदर, और अगर गलत हो गया तो लॉस लेके निकल जाएंगे। फिर अपना 800 क्वान्टिटी मार्केट के अंदर बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन की एंट्री लेते हैं, 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद अपना फाइनल 7,800 क्वांटिटी यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। अपना एक्सपायरी भी आज के दिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब एक्सपायरी दिन आप कोई मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करोगे, वो भी स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो मार्केट ट्रैप करने में टाइम नहीं लगाता। मार्केट 2 मिनट लगाता है, आपके प्रीमियम हो जाएंगे कम और आपको मार्केट से भागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका एंट्री भी गलत हो गया तब भी लॉस हो जाएगा, अगर डायरेक्शन गलत हो गया फिर तो आपका लॉस होना ही है। तो अभी अपना 18,000-22,000 के राउंड लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। देखते हैं निफ्टी में तो स्पेस नहीं है, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम करा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। ये कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, इस लॉस से तो हमें कोई तकलीफ नहीं देगा मार्केट। हाँ ज़्यादा लॉस बढ़ जाए ना, उससे हमें तकलीफ हो सकती है, ठीक है। थोड़े ये वीक वाले कैंडल तो मार्केट छोड़ रहा है, नीचे से सपोर्ट वगैरह भी ले रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है देखिए ऊपर जाने का। अगर स्पेस होता तो मैं वेट कर लेता, ऐसी बात नहीं कि स्पेस, देखिए स्पेस क्यों नहीं है। देखिए आपको लग रहा है कि सर बैंक निफ्टी में तो ये स्पेस काफ़ी है, निफ्टी में नहीं है ना। अगर ये बैंक निफ्टी भागेगा तो कितना भागे, उससे पहले तो निफ्टी भाग रहा है। अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है फिर तो मैं गलत समझ रहा हूँ मार्केट में कि सेलिंग आने वाला है, फिर वो मार्केट में सेलिंग आएगा नहीं, फिर वो मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। तो वो क्लियर है कि कहीं ना कहीं या तो डायरेक्शन ही गलत है। अगर डायरेक्शन गलत है तो हमारा एंट्री पॉइंट ज़्यादा गलत नहीं होगा, थोड़ा मोटा तो देखिए चलता रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अभी अपना 26-24,000 के राउंड लॉस नज़र आ रहा है। अब हमें लॉस ही देखना और क्या करना है, आराम से बैठे रहो। सपोर्ट वगैरह तो ले रखा है मार्केट ने। अब ये गैप डाउन ओपन हुआ था तो थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा मार्केट, क्योंकि अगर यही मार्केट हमें गैप अप वगैरह मिलता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे मैं आपको डिस्कस कर भी रहा था, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सेलर बैठा हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भाग रहा था, ठीक है, भाग रहा था। तो किस में इतनी हिम्मत होती है कि मार्केट को गिरा दे? आप मुझे बताइए, क्या रिटेल में ऐसी हिम्मत है कि मार्केट को गिरा दे?
तो कहीं ना कहीं सेलर तो यहाँ पे अच्छे बैठे होंगे, मैंने ये समझा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रिजेक्शन का बाइंग का माहौल रहा। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाइंग नजर आएगा, यहाँ पे आपको अच्छा रिजेक्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या किया, बायर को मार्केट ने परेशान किया है, बायर को लगा ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे सेलर को परेशान किया क्योंकि मार्केट नीचे जाने लगा, फिर से ऊपर आ गया, नीचे जाने लगा, फिर से ऊपर आ गया। लेकिन लास्ट के मोमेंटम में क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी सेलर बैठ रहे थे मार्केट ने उनको निकाला है। दूसरा, हमें निफ्टी के अंदर मोमेंटम नजर आ रहा था कि इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से मोमेंटम मार्केट ने किया, एक डब्ल्यू पैटर्न भी मार्केट ने बनाया था। तो ऐसा मोमेंटम देखकर मैं तो यही सोच रहा था कि मार्केट के अंदर जो भी बैठे होंगे वो निकल गए होंगे, सेलर तो डेफिनेटली निकल गए, बायर में भी दोबारा से मार्केट के अंदर आ गए होंगे। लेकिन मैं चाहता था कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें गैप अप या आसपास का ओपनिंग गैप डाउन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या हो सकता था, डायरेक्ट सेलिंग हमें मिल सकता था। उसके बाद मे भी फर्दर अपसाइड का मोमेंटम मार्केट करे, वो एक अलग बात होती है। तो इसलिए मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश तो कर रहा था कि मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत गैप या थोड़ा बहुत गैप डाउन मिलता है तो इस वजह से क्या होगा, ऊपर वाले जो सेलर है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे हैं, जो सेलर थे वो मार्केट ने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। थोड़े बहुत अगर बायर बैठे हैं तो मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगा, लेकिन गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही होगा, एक्जैक्टली सपोर्ट के आसपास हमें ओपनिंग मिला। तो कहीं ना कहीं हमने ट्रेड तो बनाया है फिर भी पुट साइड का, लेकिन देखते हैं। अब ये निफ्टी और नहीं बढ़ना चाहिए, अगर ये और बढ़ेगा ना तो फिर मार्केट में तकलीफ करेगा और हमारा यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा हो जाए। दिक्कत इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए एक्सपायरी का टाइम है, एक्सपायरी टाइम में अगर हमने गलत ट्रेड बना लिया या फिर एंट्री गलत हो गया तो फिर वो प्रीमियम ऐसे ही चले जाएंगे मार्केट के अंदर, फिर वो नीचे भी आएगा तब भी हमारा कुछ नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। तो देखते रहते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है ना कि मे बी 45,000 का अगर ब्रेकडाउन हो जाए ना फिर तो हम टारगेट बना लेंगे यहाँ से, अदरवाइज टारगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। स्पेस हमारे पास बहुत ही कम है यहाँ पे, देखते रहते हैं आराम से। 35,000 33,000 के राउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है। या ऐसा करें कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें, क्वांटिटी ऐड कर दें यहाँ पे तो फिर तकलीफ बढ़ सकती है। देखिए मुझे नहीं पता कि मार्केट में एक्चुअल में ऐसा होने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर निफ्टी में ब्रेकआउट करेगा तो बैंक निफ्टी भी भाग सकता है। ठीक है, गलत होने को कहीं पर भी हो सकती है, आप ऐसा नहीं कि अभी एक कैंडल मार्केट ने छोड़ा है विक वाला, तो अभी हम देखते हैं कुछ मार्केट को में कर सकते हैं 42,000। वैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट जितना बढ़ रहा है ना उतना हमें लॉस नज़र नहीं आ रहा, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मे बी ये जो अपना पुट का जो ट्रेड बना है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस नज़र आता, तो कहीं ना कहीं आ सकता है सेलिंग। तो ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत हम पुट का एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, बात बनेगी तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो फिर हम देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 900 क्वांटिटी मार्केट के अंदर और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 43,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखते रहो। हमने क्वांटिटी वगैरह इसीलिए ऐड किया क्योंकि या तो मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ये जो लॉस वगैरह चल रहा है ये जल्दी से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है तो निफ्टी ऐसे लेवल के आसपास आ चुका है, अगर इसके ऊपर जाए तो ज़्यादा ही ऊपर निकल जाएगा। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऐसे लेवल के आसपास है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हमारा डायरेक्शन भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। तो 35,000 37,000 के राउंड में लॉस नज़र आ रहा है। जस्ट देखते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सपोर्ट हमें ही परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सपोर्ट वगैरह तो चलते रहते हैं। कल भी मार्केट के कारण सपोर्ट में बच गए थे, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लगा रखा था, एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था तो उस वजह से बच गए थे। लेकिन कल क्या था कि स्पेस था मार्केट के अंदर, ऊपर से मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ से रेजिस्टेंस ले रखा था, तो पॉसिबल था कि यहाँ से सपोर्ट लिया है तो मार्केट के अंदर क्लोजिंग, ये सपोर्ट का तो किसी को पता है किसी को नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबको पता होता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस सबको पता है तो मार्केट वहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता है, तो यहाँ पे वेट करना बनता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सपोर्ट हमें पता है, यहाँ पे मार्केट में कोई क्लोजिंग प्राइस आसपास नहीं है, तो मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ट्रेड यहाँ पे जल्दी बन गया। यहाँ पे ऐसा नजर आता है कि मार्केट यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता, तो देन वी कैन वेट कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, हम वेट कर लेते। तो अभी हम देखते हैं, मार्केट के अंदर चलने देते हैं आराम से। अभी तो मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, तो अगर निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये कंटिन्यू मार्केट जाने वाला है, कहीं ना कहीं फिर मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे। तो अभी अपना 49,000 50,000 के राउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है, तो देखते रहते हैं। देखिए अब अपनी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है कि हमारा प्रॉफिट बने, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसाइड चला गया। खैर देखते रहते हैं, मार्केट में अभी भी ऐसा नहीं कि डर कर भागने से कुछ हमें मिलेगा, आराम से हम बैठकर मार्केट में देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हमने क्वांटिटी वगैरह भी ठीक ले रखे हैं, 60-50,000 के राउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है। जस्ट देखते हैं। अब देखिए अब गड़बड़ हो गया बैंक निफ्टी का, देखते हैं अब बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी को देखते हैं। ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर हम नहीं बच पाएंगे मार्केट में।
बचना काफ़ी मुश्किल हो जाए। मुझे लग रहा था कि प्रीमियम इतने नहीं कम हो रहे जितने हमें लग रहे थे कि कम हो जाएंगे, घट जाएंगे प्रीमियम। ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट के अंदर लग रहा था कि ऊपर जा रहा है, लेकिन लॉस इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब देखिए, अगर चार्ट में गलत हो रही तो प्रीमियम क्या करेंगे अकेले, तो मार्केट यहाँ से निकल सकता है। हालांकि अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं गलत तो कहीं ना कहीं हो चुके हैं। मार्केट के अंदर 61,000 के राउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है। जस्ट अपना ये ब्रेकआउट बनते ही मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ अच्छा सा रिजेक्शन आएगा, ठीक है। वो रिजेक्शन तो हमें देखना पड़ेगा। लॉस प्रॉफिट शायद हमने डिसाइड नहीं किया है, तो लॉस वगैरह तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी लॉस वगैरह तो मैं इसमें चार्ट को ही देख के बता देता हूँ कि कहाँ पे हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। 2-4 मिनट की और कहानी है हमारी, ठीक है, उसके बाद कहानी हमारी ख़राब हो जाएगी। 70,000 देखते हैं मार्केट में। देखिए ऐसे ऐसे मोमेंटम आते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि क्या ऐसा भी मार्केट कर सकता है, ठीक है। वैसा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए मार्केट तकलीफ़ देता है, ठीक है, इतनी तकलीफ़ देता है कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट एक्चुअल में जाने कहाँ वाला है, ठीक है। आप कॉल में बाय करोगे मार्केट गिरना शुरू कर देगा, आप पुट में जाओगे तो मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो मार्केट तकलीफ तो देता है, हर ट्रेडर को देता है। ऐसा नहीं कि आप आ जाए तो आपको तकलीफ ज़्यादा दे रहा है। हर एक ट्रेडर आपको मार्केट में जो भी नज़र आएगा उसके लगेगा कि मार्केट मेरे साथ गलत कर रहा है। मुझे भी लग रहा है कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, आज के दिन मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं जो ट्रेड हम बनाते हैं ना, जो मार्केट की साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं हो पाता, और अगर मैच नहीं होगा तो मार्केट के अंदर लॉस होगा। क्योंकि अपना देखिए साइकोलॉजी मैन कहाँ पे काम करता है। अगर थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है, यहाँ पे जैसे अभी मार्केट आया, यहाँ पे ओपनिंग देता तो यहाँ पे मार्केट हमें अच्छा ट्रेड देता, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में ओपनिंग ही गैप डाउन ओपन हो गया, फिर भी हम मार्केट के अंदर ट्राई कर रहे थे कि जल्दी से हमें सेल का ट्रेड मिल जाए, तो वहाँ पे तकलीफ हो जाती है मार्केट के अंदर। तो ये आपको समझना चाहिए। तो 59,000 के राउंड प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है, सॉरी। तो अब अपना कितना रखेंगे लॉस देखते हैं। 2-4 मिनट और देखने दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 से 10 हज़ार रुपये अगर और मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़े, जो भी मैं डिसाइड करूँगा तो मैं रख लूँगा मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट आएगा ना तो फिर ये ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ आज कर देगा मार्केट। अगर ऊपर निकलेगा ना तो फिर मैं निफ्टी का देख रहा हूँ चार्ट की कितना ऊपर जा रहा है, कि ब्रेकआउट वगैरह कितना हो रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि लॉस वगैरह मुझे कितना लेना है, ठीक है। तो देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि लॉस हम डिसाइड नहीं कर रहे, लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए मिनिमम अभी 60,000 तो अपना चल रहा है, एक में नज़र आ रहा है 19% के आसपास लॉस, 20% के आसपास, एक में 24% के आसपास, एक में 22% के आसपास, एक में 11% के आसपास। तो लॉस की तो लाइन लगी हुई है, ठीक है। इस लाइन को तोड़ने की आवश्यकता है अभी, फिर भी तो लॉस, सॉरी मैं लॉस कितना डिसाइड कर लेते हैं। लॉस यहाँ पे डिसाइड करेंगे 90,000 के ऊपर रहेगा। देखिए पहला तो मेरा यही है कि 90,000 के ऊपर तो लॉस हमारा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं चार्ट को देखने वाला हूँ। 5 से 10 हज़ार रुपये मैं रिस्क ले लेता हूँ काफ़ी बार, तो वो रिस्क आज के दिन मुझे लगता है कि लेना पड़ेगा। अब तो नहीं लेने वाले। देखिए कैंडल अच्छा निकला है बैंक निफ्टी के अंदर, अब हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। तो कोशिश ये रहेगी कि देखिए प्रीमियम ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन लॉस मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जो मुझे लगता था कि अगर मार्केट में गलत होते हैं तो तुरंत नज़र आ जाता है, वो भी एक्सपायरी दिन, इतना टाइम लेता नहीं। तो देखते हैं मार्केट के अंदर, बात अगर बन गई तो बन गई, ठीक है। बस ये अब यहीं पे हो जाना चाहिए इनका जो करना है इनको। अब हम यहाँ पे ज़्यादा ऐसा नहीं सोच रहे कि मार्केट ऊपर निकलता जाए। 2-4 मिनट का गेम होना चाहिए इनका, अगर नीचे आना है तो। ट्रेड वगैरह तो हमारे चल रहे हैं यहाँ पे 11,000 25,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखो। जब आपका ट्रेड कंप्लीट होगा ना तभी आपको पता लगेगा कि आप सही थे गलत थे। और उसके बाद भी अगर नहीं पता लगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद पता लगेगा कि आप कहाँ पे सही हुए थे, कहाँ पे गलत हुए, ठीक है। एंट्री पॉइंट तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा गलत हो चुका है। क्योंकि अगर आप मार्केट में मान के चलिए, मैं आपको कैसे डिसाइड करता हूँ कि आपका लॉस आपने डिसाइड किया, मान लेते ये आपका 0% लॉस था, ये आपका 100% लॉस था। तो अगर आपको 70% लॉस नज़र आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप गलत तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हो। एंट्री पॉइंट में तो डेफिनेटली हो चुके हो। अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है कि एंट्री पॉइंट में आप 70% से ज़्यादा गलत हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट को सुधारने की आवश्यकता है। 30 से 40% तक काम चल जाता है, 50% एवरेज आप कह सकते हो। उसके ऊपर मार्केट में खतरा बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट को सुधारने की आवश्यकता होती है। खैर देखते हैं, मार्केट के अंदर अपना 60-70,000 के अराउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है, जस्ट वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो लॉस है वो काफ़ी कम हो गया है, 6,000-4,000 के राउंड नज़र आ रहा है। और निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू सेलिंग आ गया, बैंक निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू सेलिंग आ गया, तो बात हमारी बन सकती है। और लॉस तो काफ़ी कम हो गया, बात बनेगी नहीं बनेगी वो तो टाइम बताएगा, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने कम कर दिया। लॉस कम क्या किया, जीरो ही कर दिया समझ लो, ठीक है।
क्योंकि अभी 3000 कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर कोई ये होता है ना ट्रेडर की लॉस नज़र आने के बाद जैसे ही वो कम करता है, काफ़ी ट्रेडर अपनी पोजीशन काट लेते हैं। तो अगर ऐसा किसी को डिसीजन बनाना होता है तो अपना सिचुएशन बना सकता है। लेकिन अभी तो हम बैठे हैं, देखिए क्या बताए मार्केट की गिर ही जाएगा या फिर बढ़ ही जाएगा। अभी तो जैसे बैठे हैं वैसा ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड इसलिए बनाया था कि मार्केट गिर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गलती ये कर दिया कि हमने जल्दबाजी कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग चाहिए था, तब हमें इस प्रकार का सेलिंग मिलता था, हम टारगेट अचीव करके बैठे होते। अब हमें जो सेलिंग मिला उसमें हमारा लॉस ही कम हुआ, टारगेट वगैरह कुछ नहीं मिला, तो ये दिक्कत होती है। तो मार्केट में देखिए ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर ओपनिंग को हम सही से समझ लें कि किस प्रकार मार्केट काम करता है, फिर हमारा ट्रेड भी सही बन जाता है। अगर ओपनिंग गलत हो गया फिर भी हम वैसे ट्रेड करें तो मार्केट हमें परेशान तो करेगा ही करेगा। तो ये होता है। तो अभी अपना 2000 चल रहा है, थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल भी नज़र आने शुरू हो चुके हैं हमारे प्रॉफिट के अंदर भी। हाँ, लॉस भी बढ़ रहा है साथ के साथ में, तो देखते रहते हैं दोनों को क्या कर रहे हैं, ये आपस में जस्ट वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन का एग्जिट ले लेते हैं। अब सेलिंग वगैरह आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि आ जाए, लेकिन क्या करें, अब तो निकलना ही ठीक लग रहा है, क्योंकि लॉस हम 1 लाख से ऊपर देख चुका हूँ। मैं वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कैंडल तो मार्केट ने छोड़ रखा है, लेकिन मुझे लगा कि फास्ट मूवमेंटम है, कोई यहाँ पे रिटेल अपना सेल वगैरह का पोजीशन नहीं रख पाया होगा, लेकिन मे भी रख लिया होगा। मार्केट को ज़्यादा पता होता है, हमें नहीं पता होता है कुछ बातें, लेकिन मार्केट को पता होता है कि कैसे किसने काम किया होगा। और मे भी मार्केट को ऊपर जाना होगा तब भी ऐसा कर सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो मार्केट ने जब ये मोमेंटम किया तो अपना जो लॉस चल रहा था वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो गया था। लेकिन वहाँ पे ऐसा सेलिंग नजर आ रहा था कि मार्केट फर्दर मोमेंटम कर सकता है, अगर 45,000 का ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा कुछ देखने में लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने दोबारा से अपसाइड मोमेंटम किया तो हमें लॉस लेके मार्केट के अंदर निकलना पड़ा। शुरुआत में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। अगर हम थोड़ा वेट करके मार्केट में काम करते तो मे भी हम प्रॉफिट वगैरह बना लेते, या तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करते, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ कहीं पोजीशन बनाते, क्लोजिंग प्राइस के आसपास बनाते, या फिर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता या छोटा मोटा ब्रेकआउट करता तब हम ट्रेड बनाते, तो मे भी हमारा प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन वो तब नजर आता जब हमें कुछ नजर आ रहा था, कोई साइन हमें मिलता, जैसे हमें कल मिला था मार्केट के अंदर। कल क्या था कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, आज कल हमारा यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा था, ये आज थोड़ा सा नीचे था सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, एग्जैक्टली लिया, तो हमने वेट किया। आज भी मार्केट ने ऐसा ही किया, सपोर्ट लिया, लेकिन हमने वेट नहीं किया, क्योंकि कल क्या था कि मार्केट ऊपर से नजर आ रहा था कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके आया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मे भी मार्केट ऊपर जाए ब्रेकआउट करने के लिए, इसलिए हमने वेट किया और मार्केट के अंदर हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला। लेकिन आज वेट करने का कोई रास्ता मुझे नजर आ नहीं रहा था, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस काफी दूर था। यहाँ पे सपोर्ट तो लिया था मार्केट के अंदर, लेकिन गैप डाउन अच्छा था। ऊपर से अपना साइकोलॉजी भी ऐसा था कि मार्केट के अंदर अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी देखने को मिलता है तो हम सेल कर लेंगे। तो मुझे लगा कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे सेल कर सकते तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो ज़्यादा ही पैसे वाले होंगे, मार्केट ने उन्होंने गैप अप भी ओपन नहीं होने दिया, तो मुझे इस सेलर के सारे मार्केट के अंदर मैंने ट्रेड बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब आप ऐसे ट्रेड बनाओगे ना तो एंट्री पॉइंट गलत हो जाते हैं, और अगर आपके एंट्री पॉइंट गलत हो गए तो एक्सपायरी दिन वैसे ही आपका लॉस हो जाता है। तो मार्केट कहीं ना कहीं देखिए, पहली बार घूमा तो मार्केट के अंदर ज़्यादा लॉस नजर नहीं आया, लेकिन दोबारा से लॉस घूमा तो मैं लॉस कुछ अलग ही नजर आ रहा है, तो ये दिक्कत होती है। तो मार्केट में हमने समझ के काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट में ओपनिंग मिला था वो गलत हो गया, इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं पोजीशन भी गलत हो गया। तो ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के अंदर, और अगर ये गिर जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि लॉस तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कंटिन्यू गिर जाता तो प्रॉफिट हमारा बन जाता। कुछ क्वांटिटी वगैरह भी मैंने ऐड कर लिया था कि मार्केट यहाँ से गिरना तो चाहिए, वो गिरा तो सही, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पाया। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड सिंपली इसलिए बना था, आपको मैं सही से समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप ऊपर से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए अच्छा मोमेंटम करा था, अचानक से सेलिंग आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि रिटेल ट्रेडर ने सेलिंग कर लिया तो किसी अच्छे सेलर ने यहाँ पे सेलिंग किया। तो मुझे लगा कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन देता है तो सेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे आया गैप डाउन मार्केट के अंदर देखने को मिला, तो गैप डाउन में मुझे लगा कि ये जो सेलर है ना कोई ज़्यादा ही पैसे वाला है, तो मार्केट को ओपन ही नहीं होने दिया अपने आसपास, तो मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हो गया। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट के अंदर में भी गिरावट आ जाए, तो ऐसा थिंकिंग बनाकर मैंने ट्रेड बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत हो गया। तो गलत होने से आपको पता है लॉस हो जाता है, तो यही होता है प्रॉब्लम। निफ्टी ने भी अच्छा मोमेंटम किया, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा मोमेंटम। अब क्या हो सकता है, देखिए मार्केट जिस प्रकार का मोमेंटम करे, अभी हमारा सपोर्ट वगैरह लेकर बैठा है, तो तब तक तो यही अपना बैठता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए निफ्टी में की भी कोई ब्रेकआउट वगैरह होना चाहिए, उसके बाद में भी काम करे, अदरवाइज तो यहाँ से साइडवेज होकर दोबारा से ही मार्केट गिर सकता है। और मिनिमम अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेकआउट कर देता है तो फिर तो अच्छा मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक्सपायरी कहानी अलग ही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे देख ले, मार्केट चलता ही रहता है, एक दिन में कुछ नहीं होता।
9:17 के राउंड पोजीशन बनाया था, 10:02 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा लंबा सेशन तो आज मैंने कर दिया, लेकिन क्या करें कि थोड़ा बहुत एंट्री पॉइंट आपको समझाता हूँ तो निकल जाता है। धन्यवाद।